ॐ नमः परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय। श्रीराम जय राम जय जय राम, श्रीराम जय राम जय जय राम, श्रीराम जय राम जय जय राम। श्री राम से जयोस्तु। सभी सनातन धर्मावलंबी हमारे सुहृद गणों को जय जय श्री सीताराम। हर हर महादेव। बंधुओं, बहुत हर्ष की बात है कि अब हम कुछ निश्चिंत प्राय हो चुके हैं, क्योंकि पहले अध्यापन इत्यादि के बहुव्यस्तता के कारण और स्वयं शास्त्र चिंतन करने के कारण मुझे अवकाश नहीं था। लेकिन आजकल अब थोड़ा निश्चिंत हो चुके हैं हम, और हमारे शिष्यगण अब हर प्रकार के समाचार को हमको विदित कराते रहते हैं, संज्ञान में देते रहते हैं, और बहुत हम प्रमुदित हैं अभी। और बहुत दक्ष शिष्यों को हमने पाया है, बहुत ही दक्ष हैं। मुझे किंचित भी ज़्यादा जानकारियों को इकट्ठा करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। वे पता नहीं कहाँ कहाँ से सब कुछ उपलब्ध कराते रहते हैं। तो अब हम आप लोगों से निरंतर संवाद करते रहेंगे, ऐसा भाव है। सज्जनों, वस्तुतः धर्म के विषय में, अध्यात्म के विषय में जिन धर्म प्राण हमारी जो सामान्य जनता है, उनकी जिनकी रुचि है, अभिरुचि है, ये बहुत ही श्लाघ्य है कि अभी भी कलयुग में बहुतेरे ऐसे हमारी धर्म प्राण जनता अभी वास करती है, जिसके कारण हम लोग भी उन्मुक्त होकर कुछ कहने के लिए अपने आप में, अपने हृदय में आनंद का अनुभव करते हैं। तद्वत हमने अभी पीछे एक वक्तव्य में आजकल जो बहुत से मर्कटोत्पात करने वाले जो अनधिकृत लोग जो व्यासपीठ की धज्जियां उड़ा रहे थे, उन लोगों को रेखांकन करते हुए हमने एक व्याख्यान निर्गत किया था। भाव उसमें यही था कि जो सामान्य जनता जिस शास्त्र के तत्व को नहीं जानती, यहाँ तक कि वो यह भी नहीं जानती कि व्यास जिसको हम बना रहे हैं वह इसके लिए अधिकार संपदा रखता है या नहीं, और वो सामान्य रूप से भोली भाली जनता आकर और किसी भी गुरुजी को लाकर वहाँ पर बैठा देती है। गुरुजी लगते हैं उत्पात करने। इन्हीं सब विडंबनाओं को देखते हुए बहुत सज्जनों का ऐसा भाव था, तो उनके भावों को हमने अपने पिछले वक्तव्य में व्याख्यान निर्गत किया। उस व्याख्यान में वस्तुतः शास्त्र के जो विधि वाक्य हैं, शास्त्र के जो पद्म पुराण आदि अन्य पुराणांतर में जहाँ पर अधिकार संपदा जहाँ पर वर्णित है, उन स्थलों का भाव हमने वहाँ पर उपस्थित किया था कि भगवान वेद व्यास जी के द्वारा, शुकदेव जी के द्वारा, इन महामुनिंद्रों के द्वारा जो उपदिष्ट जो व्याख्यान है, पारमहंस संहिता है, उस संहिता, उस अति दिव्य पुराण के वाचन में अधिकृत कौन है, इसको मैंने सारभूत शैली, सूत्रात्मक शैली में ही मैंने उसको
बताया। सभी लोगों को वह स्वीकृत भी था, इसलिए हमें प्रायः अनेक विद्वानों ने उसके सहमति में उन्होंने उसको अपने वक्तव्य दिए, अपने टिप्पणियों के द्वारा अपनी सहमति वहाँ पर व्यक्त की। इससे यह पता चला कि हाँ, अभी भी समाज में शास्त्र के नियमों को मानने के लिए लोगों में उत्कंठा भी है, लोग मानना चाहते भी हैं। किसी को बुरा नहीं लगा। क्योंकि शास्त्र के वाक्यों की ही सीमा में हमने वहाँ पर जितने भी बातों को रखा वो सब उसकी इस सीमा में ही थे। एक दो तत्वों को यह बुरा लगा, हमें देखने में आया कि किन्हीं किन्हीं तत्वों को यह बुरा लगा। वस्तुतः वह क्यों लगा? जब आपके पास परंपरा का बल प्राप्त नहीं होता और जब आपको कोई दर्पण दिखाने लगता है तो ऐसा महसूस होता है, ऐसा हम जानते हैं, हम कष्ट समझते हैं। वह समस्या क्या है? अब सर्वप्रथम आप मान लीजिए, अगर किसी संत के पास जा रहे हैं, किसी परंपरा प्राप्त आचार्य के पास जा रहे हैं और पूर्ण रूप से अपना एक अलग ही स्वरूप बनाए हुए हैं, स्वयंभू स्वघोषित आचार्य का, और वह परंपरा प्राप्त आचार्य आपको देखकर ही समझ गया कि आप बहुत बड़े पाखंडी हैं, तो आपको उसने प्रवेश ही नहीं दिया। अब यह आपको बहुत बड़ा चुभन हो गया। अब फिर आपका अपमान, चूंकि अब भोले भाले जो जनता है उसके द्वारा जो आपने जो मान अर्जित किया था, उसके भोलापन के कारण उसको उस परंपरा प्राप्त आचार्य ने भगा दिया। अब आपको उसके कारण कष्ट है। ये कष्ट आपको स्वयं अपने आप में ये सोचना चाहिए कि उस आचार्य ने अपनी सीमा में तो अच्छा ही किया, मैंने किसी गलत संप्रदाय को आरंभ कर दिया और उसके कारण अगर उसने हमें आईना दिखा दिया, वो हर प्रकार से आपसे विद्या तो कहना ही नहीं, उसके तो शिष्य प्रशिष्य के बराबर भी आपकी औकात नहीं है, वो हटाइए, विद्या की तो बात ही हम नहीं करेंगे। सामान्य रूप से हम लोग जिसको विद्वान हमसे नहीं भी होता है अगर कोई, लेकिन अगर अवस्था में अगर बड़ा है तो हम उसको सम्मान दृष्टि से देखते हैं। मनुस्मृति के ऊपर अनेक लोग बहुत सारे आक्षेप करते हैं। आजकल तो शौक बन गया है, मनुस्मृति को जितना गाली दो उतना ही ज़्यादा ख्याति प्राप्त करो। लेकिन अगर कोई सहृदयता पूर्वक मनुस्मृति का अध्ययन अगर करता है, बिना पूर्वाग्रह ग्रस्तता के अगर वह अध्ययन करता है, तो वह वहाँ पाएगा कि वहाँ पर जिसके नाम पर आजकल राजनीति सेंकी जा रही है, दलित शूद्र इत्यादि के नाम पर खूब राजनीति हो रही है, उस शूद्र के लिए भी वहाँ पर कितना बड़ा सम्मान दिखाया गया है। मनुस्मृति में आप जाकर देखिए, वहाँ पर दिया गया है कि अगर शूद्र अगर आयु में अगर बहुत प्रौढ़ हो जाए, वृद्ध हो जाए, वो अगर अत्यंत वृद्धावस्था में पहुंच जाए तो एक उचित प्रौढ़ता प्राप्त हो जाती है उसको, एक बहुत बड़ा ज्ञान जो हमें लोक धर्म में प्राप्त होता है, जो मैं शास्त्र के ज्ञान की बात नहीं कह रहा हूँ, वस्तुतः जो लोक में देखते देखते उसको भी इतना ज्ञान प्राप्त हो जाता है कि उसको कम से कम आपको आदर देना चाहिए। यहाँ पर मनुस्मृति कह रहा है कि अगर शूद्र को अगर बहुत अधिक उम्र हो जाए तो उसको अवश्य आदर दीजिए। ऐसा नहीं है कि आप उसको बिल्कुल हेय समझ रहे हैं, बिल्कुल नहीं। अधिकार संपदा की कितनी अच्छी वहाँ पर प्रस्तुत की गई है, उदाहरण प्रस्तुत किया गया है, बड़ा दिव्य लगता है। तो यह कहने का आशय क्या है वह समझिए आप लोग,
कि मैंने सबसे जिसको मनुस्मृति में सबसे ज़्यादा जिसको लोगों ने कहा कि बहुत गलत किया गया, जबकि उसको बचाया ही गया है। मनुस्मृति को अगर पूर्वाग्रह ग्रस्तता से हटकर अगर कोई देखे तो यह देखेगा कि ब्राह्मणों को सबसे ज़्यादा कष्ट दिया गया है मनुस्मृति में। थोड़ा अपराध चतुर्गुणित दंड प्राप्त करने का विधान मनुस्मृति करता है। सबसे ज़्यादा ब्रह्मचर्य आश्रम में ब्रह्मचर्य आश्रम का 25 वर्ष तक कष्ट उसी को भोगना है, 18 वर्ष अथवा 25 वर्ष जैसा प्रकारांतर से। और उसके बाद इधर संन्यास आश्रम में इसका आधा जीवन तो 2 आश्रम तो इसको केवल तपस्या और कष्ट करते हुए, गृहस्थ में भी जियो तो बहुत ज़्यादा धनार्जन इत्यादि में विषय भोग में मत रचो। सबसे ज़्यादा कष्ट तो मनुस्मृति ने ब्राह्मण को दिया। अस्तु, अभी मैं विषयांतर नहीं करूँगा। विषय यह है कि अवस्था के अनुसार जिसको सबसे समझते हैं लोग कि सबसे ज़्यादा जिसकी गर्हना की गई है, जिसकी निंदा की गई है, उसको भी अवस्था के अनुसार हमारे यहाँ परंपरा में और शास्त्र में दोनों जगह सम्मान देने का विधान है। और फिर जो तो आचार्य, एक तो ब्राह्मण, उसमें भी सन्यासी, उसमें भी शंकराचार्य, और वृद्धावस्था इतना, और उसको तुम लगता है कुछ भी बकते रहते हो, तुम्हारे पास आसपास कोई ढंग का आचार्य नहीं है, तुमको समझाता बढ़िया। अस्तु, तो आप जो वहाँ पर बोल रहे हैं वो उसने आपको दर्पण जब दिखा दिया, जब आपको बाहर का रास्ता दिखाया, और फिर आप कुपित क्यों हो रहे हैं और इतनी जो कुंठा अंदर रखे हुए हैं, और आप कह रहे हैं कि वो जब चला जाएगा तब हम देखेंगे कि उत्तराधिकारियों का क्या बल है। अरे मूर्ख आदमी, तुमको यह भी पता है जब भगवान नारायण का यह धर्म, जो हमारा वर्णाश्रम धर्म को रक्षा करने का एकमात्र दायित्व तो भगवान श्रीमन परात्पर पर ब्रह्म भगवान हरिहर को है प्राप्त, तो क्या इसको लोप होने देंगे? जो आज बात आप सोच रहे हो ना, उसी तरह की बात कभी सोचा करता होगा सभी उस समय का सामान्य जन, जिस समय धर्म सम्राट करपात्र महाभाग यहाँ पर आविर्भूत हुए होंगे इस धराधाम पर, उस समय भी यही लगता होगा। लेकिन नहीं, उन्होंने उस बीज को अपने अंदर जो निहित, जो दिव्य उनका ज्ञान था, उसको उन्होंने उचित स्थान पर वपन किया, और जिसका एक बहुत दिव्य कल्पतरु हमारे सामने आज हमें पर्याप्त छांव दे रहा है। धर्म और ब्रह्म का जो शीतलता, आत्मानंद प्रदान करने वाला, और तुमको नहीं मिलता होगा, तुम तो अभी भी तपिश में जल ही रहे हो। हम जानते हैं आपकी पीड़ा, आपको मुझे विदित है। लेकिन जो मुमुक्षु हैं, जो ब्रह्म तत्व के अभिलाषी हैं, जो ब्रह्म तत्व में जिनकी निष्ठा है, ऐसे जन उस अमृत को पान करके परम तृप्त होते हैं। वह कहाँ से आ रहा है? उसी आचार्य, वहीं धर्म सम्राट जिस पाणिपात्र जो थे, उनके द्वारा जो बीज वपन हुआ, उसी का यह कल्पतरु पर उत्पन्न हुआ। इसी कल्पतरु से हमको आज छाया मिल रही। और ये मत सोचो कि इनके बाद मैं देख रहा हूं कि ये क्या होगा। अरे किस सपना में खोए हो बाबू, बहुत भ्रम में पल रहे हो आप, कभी लोप नहीं होगा। ठीक है, आपका जो मन में है वो रह जाएगा। वो फिर जिस तरह से वहाँ से यहाँ आया, उसी तरह यहाँ से आगे भी वो प्रसरित होगा। अभी आप भी जीवित रहोगे और हम भी तो हैं ही, कोई संशय की बात नहीं है। लेकिन हाँ, आपका ये जो ढंड कमंडल जो लटकाए हुए ना, लंबा चौड़ा ये सब नाटक, ये नहीं जिएगा। ये इसका आयु नहीं है। इस भ्रम में जो हो, अभी तो सही से आपको मुंह लगाने के लायक आचार्य समझते नहीं है कोई। हम तो ये देखते हैं, अगर सारे आचार्य, अगर जो विद्वान आचार्य हैं, अगर वो सारे अपने रूप में, अगर चूंकि वो जानते हैं सब किस खेत के हो भाई, बड़बड़
गाली बकने वाले से नहीं विद्वता होती है भाई। हाँ, बोले कि हाँ अरे अमुक अमुक आचार्य को, अमुक आचार्य को, अमुक आचार्य को नहीं आपने रेखांकित किया, हम ही बहुत बड़े सबसे बड़े सबके लक्ष्य बन रहे हैं। अरे ऐसा नहीं है, ये भ्रम है आपका, बहुत बड़ा भ्रम है। सबसे पहले उस वक्तव्य में हमने उन्हीं को कहा जो घूंघट ओढ़ करके कथा वाचन कर रहे हैं ना, उन्हीं को सबसे पहले कहा गया। और उसी श्रृंखला में आप भी आ रहे थे, तो आपको क्यों छोड़ा जाए भाई? जब आप उतने बड़े आचार्य को, अभी भी सूर्य की तरह आपसे अधिक प्रवचन भी करते हैं और आपसे अधिक घूमते भी हैं और छत्र चमर आपकी तरह भी नहीं धारण करते हैं, पूरा एकदम जो आप लिए हो, अब मैं बोलूँगा तो वो छापन हो जाएगा, आप समझ रहे हो, इतना नहीं नाटक है उनको। और उनके मठ में क्या हो रहा लग रहा, मैंने कितना हर चीज़ से इतनी कुंठित हो आप, और मैंने केवल सबके दृष्टि में आने वाला जो बातें कह दिया, वो आपको बहुत समस्या हो जाती है। आपको नहीं, झांकिए अपने अंदर। और दूसरी बात, सभी जितने मर्कटोत्पात करने वाले सभी के लिए उतना ही वैसी ही वाणी है, क्योंकि अपने आत्मानुशीलन करके हम अपने आप को देख रहे हैं और तभी दूसरे पर देख रहे हैं। ये नहीं कि हम चले गए, अब हमें वाक शक्ति मिल गई, हम व्याकरण न्याय के विद्वान हैं, तो अब चलो अब लोगों को मूर्ख बनाने के लिए अब जिस तरह से करना होगा एकदम हम सबको उल्लू बनाएं, और लोग तो वाह वाह करेंगे ही, क्योंकि अब तो हमारे समान कोई आगे ना तो कोई बोलने वाला है। अब बस हम नया एकदम नया संप्रदाय कोई खड़ा करके वाह जय हो कहवाएं। नहीं, शास्त्र के बेचने वाला काम हम नहीं, वो सब काम नहीं है। हमें जो जैसा है करेंगे, उचित रूप में जैसा करना होगा। हमारा जो प्रशस्त दायित्व भगवान से प्राप्त है आचार्यत्व का, व्यासपीठ पर भी आरूढ़ होना होगा, वो भी होंगे हम यथा समय, होते भी हैं। ऐसा नहीं है आपकी संज्ञान में सब कुछ दिया जाए, आवश्यक तो नहीं है, होगा। और जितने भी ऐसे उत्पात करने वाले हैं सभी को रेखांकित किया जाएगा। अब हाँ, लेकिन उनमें क्या है, वे आपकी तरह नाटक नहीं करते। उनको पता है अपनी सीमा की, हाँ हम ये अनाचार कर रहे हैं, उनको भी पता है। जिस समय बहुत सारे ऐसे उठे हुए थे प्रश्न, जिस समय कई बार श्लोक पढ़ने नहीं आया, तो उन्होंने कह दिया कि हाँ हमें नहीं आता। उनके द्वारा जितनी गलतियां हुई उन्होंने क्षमा मांगी। मैं अनिरुद्धाचार्य जी को ही बोल रहा हूँ, उन्होंने सार्वजनिक रूप से क्षमा मांगा त्रिपाठी जी से। उन्होंने कहा कि हाँ इस प्रकार से जो राधावंत आधावंत इत्यादि जो संधिजन्य जो वहाँ पर जो त्रुटि उनके द्वारा हुई, और वो प्रसंग लगभग सभी जानते हैं। तो उन्होंने माना, उन्होंने हट नहीं किया। तो जिसमें जितने अंश में जिसकी प्रशंसा की जानी है वो तो किया ही जाएगा। और अगर आप उस सीमा में आ रहे हैं कि अगर आपको रेखांकित किया जाएगा तो रेखांकित किया जाएगा। जब आप उतने बड़े आचार्य, इतने वृद्ध आचार्य के ऊपर आप बोलने में आपकी जीव नहीं लड़खड़ा रही है, और आप वहाँ पर लग रहा है कि आप स्वयंभू बने हुए हैं, जो मतलब किसी के ऊपर आपको संकोच ही नहीं है। वाह, तो आप कौन है? आपकी तो पूरा पोल पट्टी हम जानते हैं। अब धीरे धीरे होगा, आप देखते हैं। पहले आपका वजन कितना है, इतना भी हम हल्के नहीं हैं कि अब आप जैसे लोगों को हम चर्चा में भी नहीं लाते। हम लोग क्या बात करेंगे? स्नाढ़ शांडिल्य गोत्रोत्पन्न ब्राह्मण हम लोग हैं, सबके मुंह नहीं लगेंगे, सबको नहीं रेखांकित करेंगे। लेकिन हाँ, जब आप अपने आप को दिखाएंगे जो स्वरूप, फिर उसके बाद आपको बढ़िया स्तर दिखाया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो हाँ, मैंने कहा कि सभी हमारे जो सुहृद हैं उन लोगों ने इस विषय को बहुत हृदय से स्वीकार किया, और आज भी मैं यही कहूँगा कि धर्म और ब्रह्म के संबंध में जो भी प्रवचन, जो भी आख्यान, जो भी व्याख्यान शास्त्रोचित, शास्त्र की सीमा में अगर किसी को देना हो वह देगा,
वह स्वीकार्य है। अनर्गल प्रलाप करने वाले, अपने आप को महिमा मंडित करने के भाव से जो किसी दूसरे को अपशब्द कहें और हम अपने आप को महिमान्वित करें। अरे कितने हजारों हजार लाखों लाख ऋषि मुनि उत्पन्न हुए, शरीर छोड़ा, ब्रह्मलीन हुए, किसी में ऐसा कुछ नहीं है कि हम बड़े हम बड़े। अरे बोध नहीं है, अद्वैत का बोध ही नहीं है। ऐसे कैसे लोग भरे पड़े हैं इस विश्व में। अरे जो एक समान सभी, अपने तपस्या में बढ़ाओ, अपने आप को, ज्ञान को बढ़ाओ। जरूरी है किसी दूसरे को, उसको किसी तरह से उसके ऊपर ये आक्षेप करके और झूठ मूठ का, और उसके बाद अपने आप को बड़े करने का, कितना लज्जाजनक बातें हैं ये। भगवान नारायण, ऐसा नहीं। तो जो भी आख्यान व्याख्यान पर अगर व्यासपीठ की शैली जैसी रही है, व्यासपीठ में जिस तरह से वहाँ पर आचार्य को बैठाना है, उसी सीमा में सभी लोग उसको बैठाएं। और ऐसे जो भी लोग हों, इनको पहले पहचाने। बड़ी विसंगति है, बड़ी समस्या है, बाप रे। ऐसे लोगों को सोचो, सामान्य जनता आज कितना झेल रही है। पहले ये तो समझना है। जो उसके सर्वोच्च आचार्य को भी रेखांकित किया जा रहा, फिर भी वो बैठा रही है ऐसे लोगों को, और फिर वो उसको सत्य सिद्ध करने का भी प्रयास कर रहा है कि मैंने जो कहा सही कहा। दुस्साहस देखिए। क्यों? क्योंकि हम जैसे जो पारंपरिक आचार्य अपने सारे विद्याओं को पढ़ने के बाद हम चुपचाप आप लोगों को सोचते हैं चलो बच्चा है, ज्ञान नहीं है, बोल रहा ठीक है, कमा खा लेने दो। तो सर पे चढ़ के सब नाचेंगे तो कल बाल रे बाल। इसलिए होश में रहो, कोई भी हो, ढंग से रहो, होश में रहो, अपने सीमा को जानो। म्लेच्छ की तरह कुछ भी, अब तो हम बोलना नहीं चाहते, सब क्या क्या सुने हैं ये सब आजकल के लोग, कहेंगे आगे आइए। तो इस तरह से ये आजकल जो समस्या है, इसको पहले समझना होगा। और हाँ, एक एक विषय को जो भी हमारे सज्जन हमारे सामने हैं और इस व्याख्यान को सुनेंगे, वे ज़रूर इस पे अपनी प्रतिक्रिया दें। और जिन विषयों में जहाँ पर विसंगति आ रही हो, उसको प्रामाणिक आचार्य से ही श्रवण करें उसके विधान को। यह हमारी प्रार्थना है। अच्छी बातें भी जिस प्रकार से सुवर्ण इत्यादि है, बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छा दिव्य है। हविष्य मान लीजिए, बहुत दिव्य हविष्य बना दिए, अब कुत्ता ने आकर के उसको चट कर गया या सूंघ लिया, तो फिर क्या होगा? वो देवताओं के चढ़ाने लायक होगा? इसलिए इस मोह में मत पड़िए कि वो क्या है, ये देखिए कि वो बोल कौन रहा है। अब हनुमान जी, उस जो क्या नाम था उसका, काल नेमी के बातों को अरे रे राम राम कर रहा, कितना सुंदर, अरे तारक मंत्र का उपदेश कर रहा, अरे अरे इसको सुनो, नामापराध हो जाएगा, वैष्णवापराध हो जाएगा अगर इसको मैं दंड दूंगा तो। अगर भगवान, अगर मारुति नंदन अगर ऐसा सोचते तो काल नेमी क्या ग्रास बन जाते खुदे, और वो अगर ना भी बनते तो लक्ष्मण जी तो बन ही जाते। इसलिए समझिए, ज्ञान आ कहाँ से रहा? कपोल कल्पित श्लोक बनाने की शक्ति हो जाए हम में, अब हम बना रहे हैं, इधर से उधर से खींच के कहेंगे अरे अरे हमारा बहुत प्राचीन पांडुलिपि प्राप्त हुई है। सब नाटक समझना है। आज के जनमानस को इन सब बातों पर विचार करना है, सोचना है धीरे धीरे। बाकी तो हम जैसे प्रामाणिक अनेक आचार्य हैं, पूरा व्यवस्था बहुत भगवान नारायण के कृपा से सब है।
पाखंड के खंडन करने की जितनी शक्ति होनी चाहिए भगवान नारायण ने पहले से रख रखा है। बिल्कुल धर्मप्राण प्राणियों को बिल्कुल भी इसमें नहीं सोचना चाहिए कि अरे पृथ्वी विहीन है। नहीं नहीं नहीं, रत्न पड़े हुए हैं, आप उसको खोदिए, हर जगह से प्रकट होंगे। एक से एक आचार्य हैं, बस ये है कि मुंह नहीं लगाते सब। क्या एक पंक्ति सबको अच्छे से परंपरा से उसको प्राप्त नहीं है, स्वयंभू बना फिर रहा है सब आजकल का, ये सब कथावाचक। तो ये सब समझना है। अस्तु, बहुत समय हो गया और आप सभी मान्य सुहृदगण इन सभी विषयों पर अवश्य ही विचार करें। तत्व के ज्ञान के प्रति बहुत सतर्क रहना है। किसके मुख से ले रहे हैं ये बहुत बहुत निर्भर करता है, बहुत महत्व की बात होती है ना। बाजार में भी गायत्री मंत्र चल रहा है। 80 ब्रह्म तुलसी ब्रह्म उधर पंजाब में भी चलता था कभी। तो महावाक्य हो गए, कोई भी जो हमारे जो शास्त्र के जो दिव्य वाक्य हैं कहाँ से ले रहे हैं ये बहुत महत्व रखता है। तो अस्तु, बहुत हो गया। आप लोग जरूर इस प्रकार के तत्व विवेचन में जरूर निष्ठा रखें और समय समय पर आप लोगों से संवाद होता रहेगा। हमारे समाज में अनेक पाखंड हैं, अनेक प्रकार के पाखंड व्याप्त हैं। उन सभी पाखंडों को समझना है और शास्त्र की सीमा में ही उस सबको समझना है, बूझना है और आगे उस पर प्रकाश डालना है और सभी आचार्यों को इसमें आगे आना चाहिए। अस्तु, फिर मिलते हैं। जय जय श्री सीताराम। हर हर महादेव।